बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामूल में हम इस वक्त वीडियो नहीं करते, लेकिन एक गैर मामूली सूरत हाल है और गैर मामूली सूरत हाल में आपको बताना ये चाह रहे हैं कि मरीम नवाज, जिन्होंने आज हल्फ उठाना है अपनी रुकनीत का, और वो क्या कहते हैं कि पंजाब में वजीर आला के मनसब के ऊपर आ रही हैं, लेकिन लगता यह है कि उनको सलामी देने का अमल शुरू हो गया है पंजाब के अंदर। और पहली सलामी यह है कि मारूफ एंकर इमरान रियाज, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब से थोड़ी देर पहले उनको लाहौर में अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी फैमिली की जानिब से, जो इमरान रियाज के भाई उस्मान रियाज खान हैं, उन्होंने क्या कहते हैं कि तस्दीक कर दी है, और उनकी जो अहलिया है इमरान रियाज भाई की, यानी हमारी भाभी जो है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनको लाहौर में जो उनका घर है वो अपने घर के अंदर मौजूद थे और इस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तौर पे ये मालूम अभी तक नहीं हो पाया कि आया उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आया उनको FIA ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात मेरे पास हैं, तो मैं इस वक्त आपको कंफर्म ये नहीं कर सकता कि गिरफ्तार किसने किया। लेकिन ये बात दुरुस्त है, फुटेज भी आ गई है और वो फुटेज उनके घर के बाहर की है जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। और मैं आपको एक और इत्तला देना चाहता हूं। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि आज सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाना मकसद नहीं था, कोशिश ये थी कि उनके घर में उनके मौजूद वालिद को भी गिरफ्तार किया जाए। और इस दौरान घर के जो तमाम अफराद हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें उनके मुलाजमीन थे, उनके होते हुए सबसे पहले जाते हुए उनसे फ़ोन लिया गया है। और फ़ोन लेने का मकसद ज़ाहिर है यही हो सकता है कि कोई फुटेज ना बने या इमरान रियाज कोई बात कर रहे हो तो वो बाहर ना आए। उसके बाद पूरे घर की तलाशी ली गई है, और तलाशी लेने का मकसद इब्तदाई तौर पे जो मुझे पता चला है वो यही था कि उनके वालिद को गिरफ्तार किया जाना मकसद था, लेकिन उनके वालिद चूंकि घर में मौजूद ही नहीं थे तो वो गिरफ्तार नहीं हो सके। लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वहां से अब कहां पे ले जाया गया ये किसी को इल्म नहीं है। अब जो उनके भाई का दावा है, उनके भाई का दावा यह है कि उनके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला गया और काला कपड़ा डाल के उनको घर से गिरफ्तार किया गया, और ये बच्चों के सामने अमल हुआ है। नंबर 1 खबर तो ये है। फिर इसके अलावा जो एक और इत्तला है कि आखिर गिरफ्तार करने वालों ने क्या बताया है, क्या उनके पास किसी किस्म का जो कोई वारंट गिरफ्तारी था कि नहीं था। उनको बगैर कोई वारंट दिखाए, यानी किसी किस्म का कोई उनको वारंट नहीं दिखाया गया कि इनका जुर्म ये है या इनको इस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है या इस केस में ये मतलूब है और ये पेश नहीं हो रहे, उनको बगैर किसी वारंट के अभी तक जो उनकी फैमिली को कम अज कम नहीं दिखाया गया उसमें गिरफ्तार किया गया। अब उनके भाई के मुताबिक कि 16 से 18 डाले थे, और कुछ लोग तो पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर थे और कुछ लोग ट्रैक सूट के अंदर थे। और बताया गया है कि जो गिरफ्तार करने वाले अफराद हैं उनको 3 सिविल कपड़ों में मलबूस, जो आमतौर पर ज़ाहिर है पुलिस के लोग भी सिविल कपड़ों में होते हैं, वो भी हो सकते हैं, तो उनको 3 सिविल कपड़ों में जो अहलकार थे वो इस पूरी रेड को लीड कर रहे थे और उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, उसमें एक खास बात क्या, उसमें खास बात चले, बाकी तो चले ठीक है, इस बार ये नहीं है कि आप ये कहें कि कोई नामालूम मकाम या नामालूम जगह पे या कहीं पे, जैसे लास्ट टाइम हुआ, आपको याद होगा कि उनको 11 मई को गिरफ्तार किया गया था, फिर सब उनको ढूंढते रहे, और वो जो 11 मई से सिलसिला शुरू हुआ था वो 25 सितंबर तक चला, और इस दौरान कोई मानने को तैयार नहीं था इमरान रियाज उनके पास है। अब इसको क्या, ये लफ्ज़ क्या मुनासिब होगा मेरा इस्तेमाल करना, कि चले इतना तो शुक्र अदा कर सकते हैं कि चले गिरफ्तार तो चले, जिसने जो करना वो तो हम नहीं रोक सकते या हमारे पास में नहीं है, कम अज कम ये तो मालूम हुआ कि गिरफ्तार हुए हैं। अब बाउंड होंगे आप उनको अदालत में पेश करने के लिए, या वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो करने के हवाले से। आप अभी लगता यह है कि इमरान रियाज जो है वो झुक नहीं रहे, चूंकि उनको तकरीबन अगर आप देखें तो 142 दिन जो है, आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 142 दिन वो गिरफ्तार रहे, और इस दौरान वो BBC को बता रहे थे कि 4 दफा उनकी मौत का ऐलान भी हुआ, और इस दौरान वो दुनिया जहान से बेखबर थे। वो एक नौजवान था, तगड़ी बात करने वाला, लेकिन जब वो गिरफ्तारी के बाद या जिस भी अमल के दौरान वो बाहर आए तो उसके बाद उनकी जो हालत है वो कितने कमजोर थे, उनको बोलने में कितने मसाइल का सामना था, वो आपके सामने है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चले गिरफ्तारी जो भी है वो अपनी जगह के ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको मजीद जो इतलात बताना चाहता हूं, उनको FIA का एक नोटिस मिला था
और ये नोटिस गुज़श्ता रोज मिला था, यानी आप यूं समझिए कि 22 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ था और ये कल उनको मिला था, और आज 23 तारीख को दिन 2 बजे उनको FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसके अंदर ये कहा गया था कि वो लाहौर गुलबर्ग में पेश हूं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जी पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो जुडिशरी है, उसके खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चलाई है, उस कैंपेन के सिलसिले में। और उसके ऊपर इमरान रियाज ने आज तहरीरी तौर पर जवाब दिया था, कहा कि नोटिस वसूल पाया इस गुजारिश के साथ कि मुझे इंक्वायरी हाजा में जवाज बनाई गई मवादात व मालूमात जो कि खिलाफ कानून है की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लाजमी तौर पर मुहैया की जाए। नेज़ खुसूसी तौर पर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल से मुतल्लिका शनाख्त की जाए और मवाद की तफसीलात फराहम की जाए ताकि मैं मौसर तौर पर आपके सामने अपना दिफा और मौक़िफ़ पेश करूँ। मजीद ये कि आपने पेश होने के लिए महज चंद घंटे पहले कबल ये नोटिस वसूल करवाया है, जिसके लिए मवाद फराहमी के बाद कम अज़ कम 3 दिन का वक्त दिया जाए और इसमें तमाम तफसीलात और शवाहिद की रोशनी में अपना जवाब तैयार करके जल्द अज जल्द हाजिर हो सकूं। मैं कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूं और हर कानूनी अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूं। शुक्रिया, मोहम्मद इमरान रियाज वल मोहम्मद रियाज खान। ये आज के दिन का उनको जवाब था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं कानून की पासदारी भी करता हूं और इसके अलावा मैं पेश भी होना चाहता हूं, लेकिन मुझे मवाद दे दिया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको याद होगा जब काजी फायज ईसा ने ये बल्ले वाला फैसला किया था तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें असद तूर भी शामिल थे, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे, सभी जो भी काम कर रहा था उनको नोटिस जारी हुए थे और उनमें से एक इमरान रियाज भी थे। और 31 जनवरी को उनको पहला नोटिस जारी हुआ था और 31 जनवरी के बाद अब उसी सिलसिले में, चूंकि आपको याद होगा अदालत ने कहा था कि इलेक्शन के बाद इस मामले को देख लेंगे, तो अब उनको कॉल अप नोटिस था। तो अभी जो काजी फायज ईसा के खिलाफ मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कैंपेन चलाई जा रही है, तो बताया जाता है जी उसमें उनका नाम नहीं है। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर उनको पहले केस में भी अगर आपने गिरफ्तार किया है जिसमें आपको आज का आपने टाइम दिया हुआ था, तो फिर भी तौहीने अदालत या तौहीने काजी फायज ईसा साहब जो है मुमकिन तौर पे उसमें उनको गिरफ्तार किया। लेकिन आपको अब मैं बता ही देता हूं कि इसमें खबर है क्या इमरान रियाज जो हैं वही सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं या मजीद लोग भी गिरफ्तार होंगे। तो पाकिस्तान में अंदर इलेक्शन से पहले जो हमने देखा वो तो अपनी जगह के ऊपर था, लेकिन इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल कोई ज़्यादा तब्दील होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मेरी इत्तलात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है और इस सिलसिले में बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई है और उसमें बड़े बड़े नाम जो हैं जिनमें सोशल मीडिया के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है और उन सब के नाम शायद उस लिस्ट में डाले गए हैं। और आइंदा चंद रोज़ में, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो इस दौरान किसी और की गिरफ्तारी की भी खबर आए और इस किस्म की चीज़ें हों, ये हो रहा है। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि अगर कोई जुर्म किया है तो आप उनको दिफा का मौका तो दे दें। और क्या इस तरह किसी को गिरफ्तार कर लेने से, डरा लेने से, धमका लेने से हकीकत या सच बदल जाएगा? और ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। मेरे ख्याल से इस मौजूदा सियासी हालात में जहाँ पे हमें इस तलखी को कम करके आगे बढ़ना है, इस किस्म की चीज़ें तलखी को मज़ीद बढ़ाएंगी। और फिर एक और बात है, अगर यकतरफा किस्म की आपने करना है, और क्या इमरान खान के खिलाफ सरकारी टीवी के ऊपर एक मजहबी कैंपेन नहीं हुई थी? तो आपने उनमें से किसी शख्स को पकड़ा है, किसी को गिरफ्तार किया है या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? तो जब आपने एक चीज़ जो है वो की है तो फिर सबके खिलाफ करें ना, फिर एक पैमाना रखें, ना कि आप इस किस्म का जब वो सिलेक्टिव जस्टिस होता है तो फिर उसके ऊपर सवालात उठते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।